एक्शन में आए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद सीधे पहुंचे दिल्ली। दिल्ली में सोनिया गांधी से की मुलाकात। पीएम मोदी और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। नीतीश कुमार से हाथ मिलाने पर दिया बड़ा बयान। ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कभी अपने बारे में तो बोले कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक। कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे। केवल जुमला और झूठ। ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? अरे भाजपा के लोग तो बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। एक वीडियो एडिट करके चलाया गया जिसका जवाब हमने ट्वीट के माध्यम से दे दिया। गिरिराज सिंह जी से थोड़ा पूछिए कि थोड़ा हिम्मत जगाइए और अपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बिहार के 19 लाख का रोजगार का क्या हुआ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ। आज बिहार सुखाड़ बाढ़ से जूझ रहा है, आपकी टीम कहाँ है आपदा की? देखिए, नोकझोंक होता रहा, आरोप लगाते रहे हम लोग, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी एक घर में तो भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन हमारे जो पुरखों की जो विरासत है, समाजवादी विरासत, वो कोई और थोड़ी ना ले जाएगा। आपको याद दिलाते हैं, एक बार नीतीश जी ने गुस्से में हमको कहा था कि हमारे दोस्त समान, हमारा दोस्त भाई समान दोस्त का बेटा है। आप देखिए, गुस्से में कहा था, गुस्से में उन्होंने उस समय कहा था, लेकिन हमको बड़ी खुशी हुई थी। उसमें जो प्रकटीकरण जो उन्होंने दिखाया, जो प्रकटीकरण, वो क्या चीज़ का था? वो एक रिश्ता का था, वो एक प्यार का था, वो एक अनुभव का था। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई। दूसरा वाक्य, एक बार उन्होंने कहा, जब हम खड़े होकर के कुछ कह रहे थे तो उन्होंने कहा बाबू बैठ जाओ। बाबू किसको कहा जाता है? अपनों को कहा जाता है। तो और मेरे लिए वो प्यार था और आदेश भी था। हम चुपचाप बैठ भी गए थे। एकदम अब तो स्वर प्रखर ही नहीं होंगे, बल्कि बिहार में बड़ी तेज़ी से जनगणना को लेकर के काम भी हो रहा है, शुरुआत हो गई है। तो इसमें तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट का मामला था। सही फिगर आएगा तो उस पर बातें होंगी, उस पर आप डेवलपमेंट के योजनाएं बना सकते हैं और आपको एक रियल पिक्चर सामने आएगा। 370 जब हटाने की बात थी तो इन लोगों ने क्या कहा था कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्यों हो रहा है? अभी भी 370 हटा दिया इन लोगों ने। क्या बदलाव आया? बल्कि और कश्मीरियों को ये दूर कर रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसमें तो अभी पहले सब ऑपोजिशन पार्टी को, लोगों को साथ बैठना चाहिए। और जो बिहार ने करके दिखाया है, इसका मैसेज, संदेश जो है पूरे देश में गया है।